नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ खुशियों के 5 नियम। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इन 5 नियमों को अपना लें अपने जीवन में और खुश रहना शुरू हो जाएंगे। देखिए, थोड़ी बहुत समस्याएं, थोड़ी बहुत परेशानी ये हर व्यक्ति के जीवन में आती है। एक चीज बताइए, अगर हमारी लाइफ एक ट्रैक पे बिल्कुल सीधी चलती जाए तो क्या वह लाइफ चल पाएगी? बताइए आप। जब हम अपनी ईसीजी कराते हैं ना, उस समय भी ऊपर नीचे होती है। अगर वह सीधी हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है? आदमी गया। इसीलिए ना लाइफ में भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ एक रूटीन और एक ट्रैक पे चल रही है, आप एक शांति का अनुभव कर रहे हैं, आप सुकून का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब आपका जीवन अच्छा चल रहा है। अगर आपके पास पैसे की थोड़ी कमी है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा होते हुए भी सुकून और नींद और चैन नहीं है तो उस पैसे का कोई मतलब है? बताइए। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन शांति और सुकून नहीं है, तो क्या आप उस पैसे का यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति परेशान है, ठीक है? कोई पैसे से, कोई अपने स्वास्थ्य से, कोई अपने रिश्तों से। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमको परेशान होकर उलझ कर रहना है या फिर अपने जीवन में सुलझ कर चलना है और आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें हम ही डिसाइड करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि वो मुझे परेशान करता है, उस व्यक्ति ने मेरी ग्रोथ रोक ली है, वह व्यक्ति मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये सब केवल हमारे लॉजिक माइंड से और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग इतने सालों से हो रखी है, उसकी वजह से ये विचार निकलते हैं। आप अगर खुश रहना चाहे तो आपको खुशी मिलेगी। आप अगर धन को आकर्षित करना चाहे तो आप धन को आकर्षित कर पाएंगे। आप रिश्तों को बेहतर बनाना चाहे तो आप रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। हर चीज आपसे ही शुरू होकर आप पर ही खत्म होती है। खुश रहने के और खुशियों को आकर्षित करने के 5 नियम हैं, जिनको आप अपना लें तो अपने जीवन में आप खुश रह पाएंगे। सुकून की नींद आपका इंतजार कर रही होगी और चैन से अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियो में क्यों कहती हूँ कि सौर विज्ञान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आध्यात्म है, मेडिटेशन है, इन सबको अपने जीवन में जरूर शामिल कर लीजिए। इन सब चीजों को जब आप शामिल करते हैं तो आपके जीवन में एक यूनिवर्स से कनेक्शन आप बना लेते हैं और उस कनेक्शन से आपको अपने मन में धीरे धीरे करके थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होने लगता है। जब आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, ठीक है, हम पेट की खुराक के लिए तो इतनी भागदौड़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग की खुराक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की खुराक है, उसका तो हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्वर विज्ञान, आध्यात्म, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की खुराक है। अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी भावनाएं अपनी अंदर फ्लो करना, अच्छी एनर्जी अपने अंदर फ्लो करना, ये सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड की खुराक है, जिसको हम भूल जाते हैं। और हमारी खुशियाँ किस पर निर्भर करती हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के विचारों पर ही हमारी खुशियाँ निर्धारित होती हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि नहीं, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में सुकून है, शांति है, तो आपको ना अपने जीवन में खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। बाहर के जो लोग हैं ना, बोलते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, कि दुनिया ना आपको ना तरह तरह के प्रलोभन देगी, तरह तरह के आपको इरिटेट करेगी, परेशान करेगी, टांग खींचेगी। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से हेल्दी हैं, आप अंदर से हेल्दी हैं, तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को रिकवर कर लेंगे। किसी ने इस पल कुछ कहा, आप जस्ट 2 मिनट 1 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इरिटेट आप नहीं होंगे, ना ही आप परेशान होंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग है। और अगर वही कमज़ोर हो गया ना तो फिर दिक्कत आती है। आज के समय में क्या होता है कि लोग इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो उनके अंदर ना पेशेंस नहीं होता है, डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीजें ना भरी पड़ी हैं। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, आग बबूले हो जाते हैं। शांति अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। आपको दूसरों से उम्मीद नहीं करना है। अपेक्षा अगर आपको करना है तो उस यूनिवर्स से करिए। जब भी किसी की बात को बुरा लगता है या फिर बेकार लगता है, आपको लगता है कि यार इसने मुझे ऐसा कर दिया, जब आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे ना, आपको पता है कि सामने वाले से उम्मीद मुझे करनी ही नहीं है,
उम्मीद नहीं करेंगे तो खुशियों को आकर्षित कर पाएंगे। उम्मीद ही वो भावना होती है जिससे हमको सबसे बड़ा दुख होता है। हम दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, या फिर मैंने इसके लिए ऐसा किया तो ये मेरे लिए भी करेगा, और वो होता नहीं है। उस समय आपको सबसे बड़ा दुख होता है और आप कई महीनों तक, कई सालों तक उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुमाते रहते हैं और वो घूमती रहती है वह बात। तो सबसे बड़ा दुख का कारण ये बनती है। अगर आपको खुशी चाहिए तो दूसरों से अपेक्षा बिल्कुल मत करिए। उस प्रभु से, उस यूनिवर्स से आप कनेक्शन बनाइए और सारी उम्मीद उनसे करिए। उसके बाद एक चीज़ और, कि किसी के सामने ना अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत दिखाइए। अगर आपने किसी के सामने अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेस, अपने जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो अगर उजागर कर दिए, वो एक्सप्लेन कर दिए, तो ये मान लीजिए आपके लिए परेशानी का कारण बनना तय है। अपनी बुराइयाँ, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियाँ, आपके अंदर जो भी कुछ है, जो चीज़ आपके पास है, जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ उस यूनिवर्स से एक्सप्लेन करिए, उस यूनिवर्स से मांगिए ना। आप नीचे वालों से क्या मांगेंगे? नीचे वालों से कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर वाले से मांगेंगे, यूनिवर्स से मांगेंगे, सब कुछ मिलेगा। और नीचे वालों से मांगेंगे ना तो आपकी जो खुशियां हैं ना जो आपके पास, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। इसलिए ना किसी से मत मांगिए, उस यूनिवर्स से मांगिए। हम क्या करते हैं, यूनिवर्स चाहता है हमको अपार धन संपत्ति देना, अपार खुशियां देना, और हम मांगते कितना है? छोटा सा, क्योंकि हमारी जो क्षमता है, बौद्धिक स्तर है, उतना ही है। तो आपको अगर यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो वो अपने आप ही, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप मिलेगा। और देखिए, एक्शन लेते रहिए, कर्म करते रहिए, वो बीच में ब्रेक नहीं होने चाहिए। आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मान लीजिए। आपने जहाँ आलस किया ना, जहाँ कर्म करने छोड़ दिए, जहाँ देख लिया कि अरे यार यहाँ से मैं बच निकलूँ कैसे भी करके, मुझे करना ना पड़े, तो देखिए बिना करे ना कुछ नहीं मिलता। कर्म से ही आपका भाग्य बनेगा और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसलिए ना अच्छे कर्म करिए और अपना जो प्रारब्ध है वो आपको मिलना तय है, बस उसका इंतज़ार करिए आप, ठीक है। और कर्म करते रहिए। अगर कर्म करते रहेंगे ना तो खुशियाँ ऑटोमेटिक आएगी। अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म करिए। आपके पास हर आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जब हेल्थ अच्छी होगी, रिश्ते अच्छे होंगे, पैसा आपके पास होगा, खुशियाँ आना तो तय है ना। इसीलिए ना इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताइए ना अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, और जाहिर सी बात है अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो वो आपके लिए काम भी करेंगे। छोटी बातें जरूर है लेकिन बहुत काम की बात है। और एक बात और, अगर आप अपने जीवन में स्वर विज्ञान को फॉलो करने लगते हैं, स्वर विज्ञान को थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा पता चला है, थोड़ी सी हमको जानकारी है, तो हम उसको अप्लाई कर लें और धीरे धीरे सीखते जाएं। जब हम स्वर विज्ञान में अपनी सांसों के रहस्य को समझेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी ना आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप अपने मन में ना शांति का अनुभव करेंगे। और सांसों से आप सब कुछ पा सकते हैं, खुशियाँ भी, धन दौलत, हर चीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।